जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के अध्याय 17 की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी आज यमराज जी से कहने लगे हैं कि जो वैशाख मास के धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हे यमदेव, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि श्री विष्णु भगवान जी के भक्त का अशुभ करने की किसमें क्षमता हो सकती है। उनके भक्तों को जरा मृत्यु व्याधि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है वो काम किया जाए, और जब कार्य करने की शक्ति नहीं रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उरीन हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी के कार्य करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर यमदेव अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगे हैं तथा अत्यंत दीन वाणी में कहने लगे हैं कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यमराज की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए हैं। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यमदेव को समझाते हुए कहने लगे हैं कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि तू क्रोध के आवेश में आकर मेरी बात नहीं मानता तो चल श्री हरि विष्णु भगवान जी के पास चलते हैं। जैसी प्रभु आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यमराज को साथ लेकर क्षीर सागर में गए हैं और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे हैं कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञानुसार उनके शासन में सभी मनुष्य वैशाख मास के धर्मों का पालन करके श्री विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको पराजित कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे हैं कि हे ब्रह्मा जी तथा यमदेव, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला का त्याग भी कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को छोड़ सकता हूँ, किंतु अपने भक्तों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। अपने भक्तों का मैं कभी स्वप्न में भी त्याग नहीं कर सकता। आप ही सोचिए कि जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया है, जो हर क्षण मुझे याद करते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी है, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्षों की दी हुई है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरे सायुज मुक्ति को प्राप्त होगा। तब बैन नाम का एक राजा बड़ा अत्याचारी और दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख मास के धर्म भी उस समय लोप हो जाएंगे। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर
पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख मास के धर्मों का पालन सब मनुष्यों से करवाऊंगा। जो मेरे भक्त हैं, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है, उसको ही वैशाख मास के धर्म कहने चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। हे यम, तुम किसी प्रकार से दुखी मत होना, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी अवश्य देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। जो मनुष्य वैशाख मास के परम सुंदर समय में तुम्हारे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख मास का धर्म निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख मास के धर्मों का पालन करेगा, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दे सकते हो। उस राजा से मैं तुम्हें भाग दिलाने के लिए अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार श्री हरि विष्णु भगवान जी ने यमदेव को आश्वासन दिया है और भगवान उस समय अंतर्ध्यान हुए हैं। यमराज भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला आया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के सभी धर्मों में यम को भाग दिया है। इसलिए वैशाख मास के परम सुंदर समय में यमदेव के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख मास के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न का दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्र आदि समेत वैकुंठ धाम को चला गया। जब वह राजा वैकुंठ धाम को चला गया, तब बैन नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख मास के सभी धर्मों का भी लोप कर दिया। तो इस प्रकार वैशाख मास महत्म के अध्याय 17 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।